नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। पंचक एक ऐसा टॉपिक है जहां हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। पंचक आखिर होता क्या है? पंचक क्या सच में इतना खतरनाक है? और अगर है तो इस टाइम पे क्या प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि आप और आपका पूरा परिवार सेफ रहे? इन सभी के बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास टॉपिक। पंचक नाम से ही समझ में आ रहा है कि 5 दिनों या 5 नक्षत्रों के बारे में बात की जा रही है। पंचक में चंद्रमा जब ट्रांजिट होता है 5 बहुत ही खास नक्षत्रों के ऊपर से, इसे ही पंचक कहा जाता है। इसमें 5 नक्षत्रों के नाम है धनिष्ठा, शतविषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये जो 5 नक्षत्र है, ये 5 नक्षत्रों के ऊपर से चंद्रमा हर महीने इसके ऊपर से ट्रांजिट करती है। यानी कि अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिसाब से तो हर महीने ही पंचक आता है। लेकिन इन हर महीने आने वाले सारे पंचक खराब नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो पंचक आते हैं वो दिनों के हिसाब से अपनी विशेषता बताते हैं। जब भी पंचक मंडे को यानी कि सोमवार को आता है, इसे अच्छा पंचक माना जाता है। इसे राज पंचक के नाम से जाना जाता है। राज पंचक में कोई भी आप काम करें, कोई भी तरीके का स्टार्टअप करें, किसी भी चीज़ की शुरुआत करें, हमेशा एक शुभ फलदायी होती है। लेकिन यहीं पर अगर आप संडे के पंचक की बात करते हैं, यानी रविवार के पंचक को रोग पंचक के नाम से जाना जाता है। रोग पंचक यानी कि इस दिन आप कोई भी चीज़ चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ धकेलेगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा, आपके हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस को बहुत हाई कर देगा। अगर इसी को मंगलवार को देखते हैं तो मंगलवार के पंचक को, यानी कि पंचक जब स्टार्ट होती है, अगर मंगलवार से स्टार्ट होती है तो ये पंचक अग्नि पंचक के नाम से जाना जाता है। अग्नि पंचक यानी कि इस दिन आप अगर गलती से भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें लाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाते हैं, घर या ज़मीन से रिलेटेड कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ा एक्सीडेंटल योग बनाता है। इसी के बाद वेडनेसडे, थर्सडे यानी बुधवार, बृहस्पतिवार की बात करते हैं तो ये पंचक बहुत ही जनरल है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़े छोटे छोटे उपाय करके हम इसमें अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। यानी बुधवार और बृहस्पतिवार के पंचक खराब फल नहीं देते। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार का पंचक खराब है। इसे चोर पंचक कहा जाता है। चोर पंचक यानी इस दिन कोई भी फिनेंशियल काम अगर आप करते हैं तो आगे चल के लॉसेस होने की संभावना बढ़ती है। कोई भी नया स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड काम या करियर से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लॉसेस हो सकते हैं। और अब आते हैं अपने खास पंचक की ओर, जैसे कि शनिवार की पंचक बोलेंगे। शनिवार में स्टार्ट होने वाली जिस पंचक के बारे में हम बात करेंगे उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। और इस बार यही पंचक लग रही है। जी हाँ, हर जगह ये जो इतना ज़्यादा तहलका मचा हुआ है कि पंचक आ रहा है, पंचक आ रहा है, सेफ हो जाओ, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पंचक शुरू हो रहा है शनिवार से। शनिवार के पंचक को मृत्यु पंचक का नाम दिया गया है क्योंकि इस दिन आपके द्वारा बहुत सारी चीज़ों में प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस समय 12वां घर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट होता है। यूनिवर्स का जो 12th हाउस है उस समय जो भी काम आप करेंगे क्लियरली ओपन अप होता है। यानी कि इस समय जो ट्रैवलिंग्स है नहीं करना चाहिए। खास करके अगर आप साउथवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अपने घर से दक्षिण की दिशा में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रैवलिंग्स आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डालेगा। यहाँ पर एक्सीडेंट्स, आपके साथ कोई भी दुर्घटना या फिर किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाती है। इस समय कहा जाता है कि आपको बेड नहीं बनवाना चाहिए। अब इसके पीछे आपको मैं लॉजिक बताती हूँ। बेड नहीं बनवाने का रीज़न, बेड है लकड़ी का। अब लकड़ी है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर 12वें घर का लॉर्ड है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं, पाइसेस 12वें घर को रूल करता है और इसके जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो यहाँ पर लकड़ियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आपका बेड ही नहीं बल्कि आपकी टेबल भी, लकड़ियों से रिलेटेड जो कुछ भी सामान है इस समय पे आपको नहीं खरीदनी चाहिए। बेड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 12वें घर को रूल करता है, आपका बेडरूम है। तो इस समय बेडरूम से रिलेटेड भी कोई भी लग्जरियस चीज़ें आप ना खरीदें।
अपने घर में आप जिस भी कंडीशन में जिस भी तरीके से रह रहे हैं, ये 5 दिन आपको बहुत सिंपल रहना चाहिए। कोई भी शॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशल लकड़ियों की जो शॉपिंग होती है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको ट्रैवलिंग्स अवॉइड करनी है। आपको इस समय में छोटे भाई बहनों से किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े अवॉइड करनी चाहिए। मृत्यु पंचक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन में अगर कोई भी एक्सपायर होते हैं, किसी की मृत्यु होती है, तो पंचक दोष लगता है। ये आप सभी को पता है कि पंचक दोष में हमें एक स्पेशल पूजा करवानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रिचुअल्स माननी चाहिए। लेकिन इन सभी के साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि इस ड्यूरेशन में आपको यमदेव की पूजा भी करनी चाहिए। रेमेडीज़ पे मैं आऊँगी आगे चल के, लेकिन सबसे पहले प्रिकॉशंस जो रखने हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इस टाइम पे 12th हाउस, 8th हाउस, 3rd हाउस, ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं एक्टिवेशन दे रही है। अगर आपकी कुंडली में इस ड्यूरेशन में किसी भी तरीके से प्रत्यंतर भी बन जाता है तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देता है आपकी लाइफ को। इसलिए इस समय प्रिकॉशंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर शादी ब्याह कुछ भी बात चल रही है, इस 5 दिनों में बिल्कुल नहीं करना है। इन 5 दिनों में आपको किसी भी तरीके का ज़मीन जायदाद से रिलेटेड भी कोई भी डील नहीं करना चाहिए। इस ड्यूरेशन में अगर आपको फिर भी यात्राएं करनी है, आपको फिर भी कोई भी चीज़ बहुत मजबूरी है, खरीदना ही पड़ेगा, तो ऐसे में क्या रेमेडीज़ करनी है, ये आपको मजबूरी में ट्रैवल करना ही पड़ रहा है तो इस समय में अपने साथ हनुमान चालीसा ज़रूर रखें। हनुमान चालीसा कैरी कर लेने से आपकी जो एनर्जीज़ है प्रोटेक्ट रहेगी। आपको एटलीस्ट हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही अपने घर से निकलना चाहिए अगर आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो चाहे लॉन्ग ट्रैवल हो, लेकिन आपको ये प्रिकॉशन ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, किसी ट्रैवलिंग्स में बार बार आपका जाना आना लगा हुआ है, ऐसे में आपको घर आने के बाद नहाना ज़रूर चाहिए। आप जितने बजे भी आए, रात को आए, फिर भी आपको नहाना ज़रूर चाहिए क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, भारी हो जाती है, जिससे आपकी हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे लोग जिनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे लोग जिनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ऐसे लोगों को पंचक के ड्यूरेशन में लगातार 5 दिनों तक शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आपको क्या करना है, शिवलिंग पे दूध या फिर जल से अभिषेक करना है और साथ में काला तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। काले तिल के साथ अभिषेक कर लेने से आपको ये जो एनर्जीज़ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेवी है, नज़र लगती है या फिर आपको हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सारी दोष आपके ख़त्म हो सकते हैं। इस टाइम पे डोनेशंस करना बहुत ज़्यादा शुभदायी माना जाता है। आपको इस टाइम पे जो डोनेशंस करने हैं, ये सारे के सारे डोनेशंस आश्रम में होते हैं, ऐसे जगह में जहाँ पर बहुत सारे बच्चे या वृद्ध एक साथ रहते हैं। ऐसे छत के नीचे आप जाके डोनेशंस कर सकते हैं या फिर ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इन्हीं लोगों को आप ज़रूर डोनेशंस करें। डोनेशंस में आप काले कपड़े, भूरे कपड़े, ग्रे कपड़े, ऐसे कपड़े दे सकते हैं। अपने घर के निकाले हुए कपड़े भी दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो पहनने के लायक हो। साथ में आप अपने घर के निकाले हुए जो भी राशंस हैं, राशन खरीद के भी आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं, लेकिन साथ में काले तिल ज़रूर साथ में दे दें। काले तिल दे देने से आपका ये जो पंचक का दोष है वो भी मिटेगा, साथ में जो सामने वाला जो ज़रूरतमंद है उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ये सारे प्रिकॉशंस आप ज़रूर रखें। ये जो मैंने आपको अभी बताई, इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि मृत्यु पंचक सच में आपको परेशानी देने आ रहा है। यहाँ पर परेशानी हो सकती है और ये परेशानी आपके एनर्जी लेवल पे भी इंटरप्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है आपका फिनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे आपको ड्रेन करके चला जाए। इसलिए ये सारे प्रिकॉशंस रखें, अपनी हेल्थ को सही रखें, रेमेडीज़ अपने और पूरे परिवार को करवाएं ताकि आपके परिवार में किसी भी तरीके की परेशानी कभी ना आ सके। इन सभी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने सभी ज़रूरतमंद जितने फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर भेजें। नमस्कार, जय श्री माँ।